नमस्कार। आप देख रहे हैं देहरादून न्यूज़ वाला, आपके पास आपके साथ। मैं हूं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। एक कोटद्वार की घटना जिसने कि अपने गलियों से लेकर आज संसद तक में अपनी गूंज मचा दी है। आज आलम यह है कि संसद में उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। यानी एक जो मुद्दा था, ये मुद्दा कोटद्वार की गलियों से उठकर आज यह वैश्विक तौर पर उठ गया है। बात करें हम तो एक गलियारे से शुरू हुआ, फिर इसमें प्रशासन की संलिप्तता आई और फिर अब ये राजनीतिक अखाड़े की जंग में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस सभी में एक सवाल ज़रूर आता है, फिर आखिरकार सच्चाई क्या है। तो इन सभी प्रश्नों के साथ हमारे साथ इस समय हैं देहरादून से बजरंग दल के प्रमुख विकास वर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद देहरादून न्यूज़ वाले में। धन्यवाद आपका। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और तीखे प्रश्नों की बौछार करते हैं और उत्तर की अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले तो विकास जी, क्योंकि ये जो कोटद्वार की जो भी मामला आया है, इसमें बजरंग दल का साफ तौर पर इसकी संलिप्तता पाई गई है। बिल्कुल। तो आप जरा हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आखिरकार सच्चाई क्या है। देखिए, वास्तविकता आप देखें तो स्पष्ट नजर आती है कि वहाँ हिंसक कौन था, वहाँ अमानवीय व्यवहार किसने किया और जिस संगठन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसका क्या वहाँ पर रोल था। जब हमारे संगठन के वहाँ कार्यकर्ता पहुँचते हैं, उसमें बुजुर्ग कार्यकर्ता भी होते हैं, लगभग 65 वर्ष से ऊपर, जिनके द्वारा दुकानदार का संबोधन किया गया ताऊ जी। आप उस वीडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो पहली है। लेकिन जिस मीडिया को सच नहीं सुनना, वो झूठ परोस रहे हैं टीआरपी के लिए, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं टीआरपी के लिए। देश में अराजकता, दंगों का माहौल बनाने वाली वही मीडिया है जो चंद पैसों के लालच में मुस्लिम कट्टरपंथियों के हाथों खेल रही है और समाज को इस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रही है। आप देखिए, जब घटनाक्रम हुआ, उन्होंने कहा ताऊ जी आप अपनी दुकान का बोर्ड बाबा के नाम से अपने नाम से कीजिए। करेंगे क्या? ये शब्द थे कार्यकर्ताओं के। आप एक एक अक्षर सुनिए तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद चर्चा चली रही होती है, बीच में सुनियोजित ढंग से एक दीपक कुमार कूदते हैं जो कहते हैं तुम क्या करोगे अगर नहीं बदलेंगे तो। उन्होंने कहा हम निवेदन करने आए हैं। निवेदन करोगे? तुम कौन हो? तुम गुंडे हो। इस प्रकार से संबोधन प्रारंभ करके जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, तब उन्होंने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब, बताता हूं, मैं हूं मोहम्मद दीपक। तो आप समझिए कि उस कोटद्वार के लोगों को जब से भी दीपक वहां रहता है, आज पता लगा है 30 वर्षों बाद कि वो मोहम्मद तो बन ही चुका था। पहले मोहम्मद तो पहले ही बन चुका था। आप उनकी सोशल मीडिया पोस्टों पर जाइए, कांग्रेस नेता के उनके संपर्क देखिए और कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार एक बड़ी रणनीति के तहत इसे सड़क से सांसद तक पहुंचा दिया और सदन में इस पर चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। गिद्ध रूपी ये राजनेता अपना हित साधने के लिए कुछ भी करेंगे। एक राष्ट्रवादी संगठन के ऊपर आरोप लगाएंगे जो देश में कहीं भी आपदा होती है, संकट होता है, बहन बेटियों पर संकट होता है, सनातन पर संकट होता है, उसके लिए खड़ा होता है, उस संगठन पर ही आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो ये चिंता का विषय उस राजनीतिक संगठन के लिए जिसका अस्तित्व आज समाप्ति की ओर है। आपने विकास जी बात की है कि किस प्रकार से, क्योंकि कोटद्वार की बात कर रहे हैं हम, तो जो ये पूरा प्रकरण हुआ था, या बोले तो कि पूरा जो हंगामा, जो कह रहे हैं हर कोई हंगामा हुआ है, तो क्या ये हंगामा एक कानून व्यवस्था के तौर पर हुआ था या कि भावनाओं के हिसाब से हुआ था? अगर देखिए, की बात करें, दोनों ही चीजें इसमें आप लागू कीजिए। रात्रि के समय घटनाक्रम होता है, समाप्त हो जाता है रात को बहुत तेजी के साथ। आप सोचिए, पहले समझिए कि रात में 3000 से